जहाँ प्रेम नहीं होगा वहाँ सहजता नहीं हो सकती। सहजता उसी के भीतर होगी जहाँ उसको प्रेम प्राप्त होगा। ठाकुर जी के साथ कोई ज़्यादा अकड़ दिखाए तो श्री ठाकुर जी से बड़ा कोई है इस दुनिया में, पर ब्रजवासियों ने प्रेम दिया तो ठाकुर जी सबसे छोटे बन गए। अब उनको कोई चपत लगा दे, कोई उनको दो चार ऊपर नीचे शब्द बोल दे, कंधा पे हाथ रख ले, तो ठाकुर जी उसको कोई भी अपराध नहीं मानते थे, उसको अपना मान करके भगवान भी वैसे ही व्यवहार करते थे। तो ब्रज में ठाकुर जी छोटे से बालक बन के पधारे हैं। सब गोपियों ने आनंद लिया, उत्सव चला, खूब उत्सव हुआ। फिर भगवान की लीलाएं आगे बढ़ी। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए भगवान शंकर आए, महादेव आए। महादेव तो महादेव हैं, दुनिया में सबसे विचित्र देव हैं और बड़े भोले देव हैं, इसलिए भोला भंडारी नाम है। इनको दिखावा नहीं आता कि भाई इनको प्रसन्न करने के लिए हम दिखावा करके आ जाएं, ये भगवान शंकर नहीं कर सकते। इसलिए बार बार कहते हैं, जब शादी हुई, ब्याह हुआ, तो सबने इनसे कहा कि महाराज थोड़ा सा, आज तो शादी है, आज तो थोड़ा सा बन ठन के दूल्हा बन जाओ। महादेव ने कहा, जिसको अपनी छोरी अपनी बेटी देनी हो, जैसे हम हैं ऐसे ही दे, हम किसी के लिए बदलने वाले नहीं हैं। तो भोले भंडारी हैं, ज़्यादा संसार के लिए दिखावा करते नहीं। तो अब मन हुआ भगवान शंकर का कि लाला का दर्शन करके आए। सुना है ब्रज में प्रगटे हैं भगवान नारायण, श्री ठाकुर जी प्रगटे हैं, तो जा कर के दर्शन करें। तो दर्शन करने के लिए भगवान शंकर यशोदा मैया के घर पधारे हैं। पर दर्शन इतना आसान थोड़ी था कि आते और सीधा दर्शन हो जाता। बड़े पापड़ बेलने पड़े भगवान शंकर को, महादेव को दर्शन करने के लिए। बड़ी विनय प्रार्थना करनी पड़ी। किसकी करनी पड़ी? यशोदा मैया की, क्योंकि अभी तो कन्हैया छोटे बालक है ना, अपनी मर्जी चला नहीं सकते, दरवाजे से बाहर आ नहीं सकते, अभी तो बच्चे हैं। तो इसलिए यशोदा मैया दर्शन कराएंगी तभी दर्शन हो सकता है। लेकिन मैया ने दर्शन नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? क्योंकि मैया देख कर के डर गई, भगवान शंकर के रूप को देख के डर गई, घबरा गई। क्यों? बोले गले में सांप पड़े हैं, हाथों में सांप हैं, बाघंबर पहने हैं, लपेटे हैं, पूरी शरीर पर भस्म लगाई हुई है, गले में मुंडों की माला है, शीश माला पहन कर के आए हैं। अब मैया यशोदा देख कर के एकदम घबरा जाती है कि अनोखा बाबा कहाँ से आया, हमने तो कभी इसको पहले ब्रज में देखा ही नहीं, पहली बार आया। और आते ही इसको चाहिए क्या? मैया ने कहा, बाबा तो कुछ चाहिए क्या? अन्न, धन, सोना, चांदी, रत्न, हीरे, जवाहरात, क्या चाहिए? तो मुस्कुरा के बाबा बोले मैया को कि मैया, हमारे रूप को देख करके तुझे कहीं लगता है कि हमको सोने चांदी की जरूरत है? कहीं दिख रहा है कि हम कुछ ऐसा ऐशो आराम वैभव वाला कोई स्वरूप है हमारा कि हम कुछ ऐसा पहनते हो, धारण करते हो? तो फिर बाबा, फिर क्या लेने आए हो? तो तब भगवान शंकर ने कहा कि मैया, मैं तेरे लाला का दर्शन करने आया हूँ, मैं तेरे लाला का एक बार मुख देखना चाहता हूँ, बस दर्शन करके तुरंत लौट जाऊंगा, मुझे कोई इससे ज़्यादा तुमसे धन दौलत की कोई आशा नहीं है। मैया यशोदा बोली, बाबा तुमने बड़ी असंभव चीज़ मांगी है, धन दौलत मांग लेते तो मैं दे देती, वो कोई बड़ी बात नहीं, मेरे घर में हीरा जवाहरात की कमी नहीं। पर तुमने जो चीज़ मांगी है वो भला मैं कैसे दे दूँ, मैं भला कैसे दर्शन करा दूँ बाबा?
ये तो असंभव है। पर मैया क्या दर्शन कराने में परेशानी क्या है? परेशानी ये है बाबा कि तुम्हारे गले में है सांप और लाला है छोटा सा, कन्हैया है छोटा सा। अगर तुम्हारे गले के सांप कोई एक आध उतर के लाला के ऊपर चढ़ गए तो? बड़ी मन्नतों के बाद तो एक छोरा एक लाला हुआ और ऊपर से उसकी जान को भी खतरा। बाबा मैं नहीं करूंगी। बाबा बोले अरे मैया तू जानती नहीं, ये जो हमारे गले में सांप पड़े हैं ये सब पाठ पढ़े हुए हैं, अपनी मनमर्जी से नहीं चलते, हमारी आज्ञा से चलते हैं। हम जैसे कहेंगे वैसे करेंगे। हमने कह दिया शांत यहीं रहो तो ये हिलेंगे तक नहीं। मैया बोली बाबा मुझे आपकी काई भी बात पे भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मोए लाला ते बड़ो प्यार है, बड़ो प्रेम है। मैं नहीं चाहूँ कि वहाँ की जान खतरा में पड़े, वहाँ को कष्ट होए, या हमारे बाबा मैं दर्शन नहीं कराऊंगी, माफ़ करो, क्षमा करो। अब बाबा ने थोड़ी देर तो प्रार्थना करी, पर जब देखी प्रार्थना ते काम नहीं चल रहा तो बाबा थोड़े अकड़ के भी बोले। बाबा बोले मैया दर्शन नहीं कराएगी तो कुछ श्राप दे दूंगा। मैया बोली चाहे बाबा अब तू श्राप दे चाहे वरदान दे, मैंने एक बार जो ठान ली सो ठान ली, मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। कह के यशोदा मैया घर में भीतर चली गई काम करने के लिए। अब भगवान महादेव बाहर बैठे बैठे प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि मैया का कोई भाव बदले, कोई मन का भाव बदले तो दर्शन करा देगी शायद। पर मैया भी आज ठाने बैठी है कि कुछ भी हो जाए दर्शन नहीं कराऊंगी। तो भगवान शंकर ने समझ लिया कि इनको बोलने से कोई फायदा नहीं है, अब तो सीधा जो हमारे आराध्य हैं, हमारे ठाकुर जी हैं, उनको ही बोलना चाहिए, उनको ही बोलना पड़ेगा। तो ये कह करके, ये सोच करके भगवान शंकर ने लाला को प्रार्थना करी। भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि प्रभु देखो ये बात दोस्ती में अच्छी नहीं होती, मित्रता में बात अच्छी नहीं कि मित्र मिलने दरवाजे पर आया है और आप घर में छुपे बैठे हो, ये कैसी दोस्ती की रीति हुई। भगवान ने कहा कि भगवान महादेव को कि प्रभु दोस्ती की रीति तो हम भी जानते हैं कि मित्र से मिलने जाना चाहिए, लेकिन अब आप समय पर ऐसे पर आ गए हो कि हम कुछ कर भी नहीं सकते। छोटे से बालक भला हम क्या कर सकते हैं, और तो और हम बोल भी नहीं सकते मैया को कि ना मैया दर्शन करवा दे। तो बाबा आप गलत समय पर आए हो। बाबा ने कहा गलत हो चाहे सही हो, अब आ गए सो आ गए, अब आप बताओ कैसे दर्शन करो, दोगे कैसे दर्शन। भगवान ने कहा चलो कुछ करके देखते हैं। और तब भगवान श्री बालकृष्ण लाल ने महादेव जी से मिलने के लिए एक बड़ी सुंदर लीला की। क्या लीला करी? भगवान ने उनसे मिलने के लिए जोर जोर से रोना शुरू किया, रोए। और जब पहली बार मतलब शुरुआत में रोए तो मैया यशोदा को लगा कि बालक है, बच्चा है, भूख प्यास लगती है तो रोता ही है। तो मैया ने कुछ खिला पिला करके लाला को चुप कराने की कोशिश करी, पर नहीं चुप हुए। मैया को लगा पेट में दर्द होगा, कोई अपच हो गई होगी, तो थोड़ा औषधि लगाई, तो भी ठाकुर जी चुप नहीं हुए। सारे समाधान करके देख लिए, नज़र उतार के देख ली, तो भी ठाकुर जी चुप नहीं हुए। तो किसी गोपी ने आकर के मैया को ये सुझाव दे दिया कि मैया लगता है तुम्हारे लाला के ऊपर भूत चढ़े हुए हैं, भूत चढ़े हैं तो फिर उतारने पड़ेंगे, और आपको और हमको तो उतारने आते नहीं, इसके लिए तो कोई अच्छा समझदार ज्ञानी जिसको ये विद्या आती हो उसी से उतरवाने पड़ेंगे।
यशोदा मैया बोली ठीक है, तू ढूंढ करके ला, मैं तो ऐसे किसी ज्ञानी और विद्वान को नहीं जानती। तो गोपी बोली हाँ मैया, मैं ढूंढ करके लेके आती हूँ। और तब श्री गोपी बाहर जाती है और बाहर जा कर के जैसे भगवान शंकर को देखती है, देख करके लगा कि बाबा जी कुछ समझदार सा लग रहा है, जानकार सा लग रहा है, लगता कुछ जानता है तंत्र मंत्र विद्या। तो गोपी ने जा कर के पूछा बाबा को कि बाबा आपको विद्या आती है? बोले कौन सी विद्या आती है? भूत उतारने की विद्या आती है आपको? भगवान शंकर बोले किस पर चढ़े हैं? बोले हमारे लाला पे चढ़ गए, हमारे कन्हैया पे चढ़ गए, वो तरवाने हैं भूत। तो जैसे भगवान शंकर ने सुना तो भगवान शंकर समझ गए भूत भूत कुछ नहीं चढ़े, ये सब इनकी नौटंकी है, हमसे मिलने का बहाना है। और अगर उन्होंने बहाना बनाया है, उन्होंने लीला करी है, तो हमको भी उस लीला में साथ देना चाहिए, सहयोग देना चाहिए। तो भगवान शंकर ने कहा अरे वाह वाह गोपी, तो बड़ी सही जगह पर आई है, सही आदमी के पास आई है। कैसे बाबा? बोले हमारा नाम ही है भूतनाथ। भगवान महादेव का एक नाम है ना भूतनाथ। तो बोले हमारा नाम ही भूतनाथ है, हम भूतों को उतार दें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो ले आओ अपने लाला को, अभी उतारते। गोपी दौड़ करके भीतर जाती है, मैया से निवेदन करती है मैया हमको एक बाबा मिल गया, बहुत भारी विद्वान है, बड़ी अच्छी विद्या जानता है। मैया बोली कहाँ है? बोले बाहर बैठा है। मैया बोली अरे बावरी, उस बाबा को तो दर्शन कराना नहीं है मुझे, कब से मैं मना करके आई हूँ और तू उसी से बात कराई। गोपी ने कहा कि मैया देख, तुझको अपनी जिद ज़्यादा प्यारी है कि अपने बच्चे की खुशी ज़्यादा प्यारी है? क्या चाहती है कि कन्हैया ऐसे कष्ट में रहे, या तेरी जो जुबान तू दे कर के आई है वो ज़्यादा प्यारी है? मैया ने कहा अरे लाला के ऊपर 100 जुबान कुर्बान, अगर कन्हैया का कष्ट दूर होता है तो मैं ज़रूर लाला को लेके जाऊंगी। और थोड़ा डर भी है, थोड़ा डर भी रही है कि पता नहीं कुछ हो ना जाए, सो लाला को गोद में थोड़ा छुपा करके ले करके जाती हैं और बाहर भगवान शंकर के पास जा करके दूर जाके खड़ी हो जाती है। भगवान महादेव बोले मैया इतनी दूर से मंत्र काम नहीं करते, तो ये कोई वाईफाई सिस्टम थोड़ी है कि दूर से ही नेटवर्क कैच हो जाएंगे। मंत्र अगर सुनाने लाला को तो पास लाना पड़ेगा, कान में मंत्र सुनाने पड़ेंगे, पास आना पड़ेगा उसके लिए तुमको। मैया बोली हाँ, और नज़दीक आई और नज़दीक आई, और जैसे जैसे नज़दीक जाती गई भगवान श्री कृष्ण का रोना धीरे धीरे कम होता चला गया। और जैसे भगवान शंकर के एकदम नज़दीक ठाकुर जी पहुँचे और ठाकुर जी को देखा भगवान महादेव ने, तो देखते ही भगवान एकदम रोना बंद कर देते हैं और जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं।